सास उठोलिया देवा लाग जाए ना बाबू थोड़ी बनाए। मेरी मुक्ता लाग गी ने जना और के रखटी गई दुख दर्द क्यों और दर्द भी मिलती है अब। सबसे ज्यादा की बात के ऊपर अगर थे डांट खाई हो तो अभी तक बचपन का मायने मैं जब गांव में शादी हो रही थी तो घूंघट काट के गई तो सब बड़ा परिवर्तन तो ये घूंघट में देखियो कहाँ जागो। चलो आप कोई नमस्कार करांगा पगा लगांगा तो भी पहले दिखना तो चाहे वो आदमी। राम राम सा मारो नाम है दीप थे सब देख रहे हो झलको झुंझुनू। आज मैं थाने राजस्थान जेकी टॉपर है आरएस के मायने मुक्ता राव जी बासु थाने में मिलावड़ा। हाँ बयान तो वे झुंझुनू की बेटी है और सिक्कर की बहू है, लेकिन जो वे काम करे है बीका बाद में वे पूरे राजस्थान ने वहाँ पर गर्व है और पूरा राजस्थान आपकी बेटी वाने मान रहे हैं। तो आज खास मुलाकात में थाने में मिलवाड़ा और उसको बात कर बहुत बहुत स्वागत है था और बहुत बहुत बधाई थाने झलको झुंझुनू की तरफ से। घणो घणो धन्यवाद और राम राम से ने थाने और थारा दर्शका ने। अब सबू पहले अब बात करा कि प्राथमिक शिक्षा अपनी है वह खटियासू हुई है। मैं चिड़ावा में ही जन्मी और चिड़ावा में मेरी प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा यानी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई तो चिड़ावा में ही हुई है। जो बचपन आपनो हो वो कियान हो, मतलब पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान हो या फिर खेलवा कूदवा का मायने? दोनों में ही हो, खेलवा कूदवा घना ही कुदड़ का मारता और पढ़ाई में भी ठीक था। यह है कि स्कूल को जो माहौल था वो सर्वांगीण विकास वाले टाइप को था, तो स्कूल में फैसिलिटी सगली मिलती, एनसीसी भी हो, स्काउट गाइड भी हो और गेम्स के लिए सारा का सारा साधन भी था और भगवान की दया में पढ़ाई भी ठीक करता। कुछ बचपन की खास यादें था यानी कि कोई जुड़ी है तो शेयर कर वो सब है। देखो बचपन तो से कोई स्पेशल हो है। सुबह स्कूल चला जाता, दोपहर में आकर के बैग ने मतलब घर बढ़न पहले उतार के रख लेता कि कद मौका मिला है बैग ने रखा और खेलने जावा। और शहर में जहाँ मेरा घर है रोड के ऊपर तो मकान है और गैल ने 17-18 बीघा खेत हो, तो मेरा तो गांव का और शहर का दोनों ही स्वाद लेना है। हमारी स्कूल की जो प्रिंसिपल मैडम थी, मैडम मनभरी कटेवा, वो एक ऐसा को व्यक्तित्व हो जना बहुत लोगों ने इंस्पायर करो। जहाँ फॉर एग्जाम्पल सर्दियों के अंदर ग्राउंड के अंदर क्लास लागती कि भाई बच्चियां धूप भी मिल जा और मौखिक परीक्षा टाइप परीक्षा भी हो जा, तो जाहिर सी बात है कि बाद में मैदान भी गंदो हो तो बक अगर मैदान साफ करवाना है तो वह लीड बाय एग्जाम्पल करता, खुद जाकर के चुगना शुरू हो जाता। कोई कपड़ा सॉरी कट्ठे कागज पड़े हैं, कट्ठे छिलका पड़े हैं, उठाना शुरू कर देता। उनने देख करके सारी टीचर्स और सारा स्टूडेंट्स चालू हो जाता। तो ये जो यहाँ का एग्जाम्पल है वह एग्जाम्पल माने भी ये चीज़ के लिए प्रेरित करो कि अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हो तो उसको खुद करो। अब बचपन की बात ही खातर कर रहे हैं कि लोग सोचे कि ये आरएस बन गया है तो मतलब वे कोई हो सके कोई दूसरी दुनिया में आता वाला, पता नहीं काई मेहनत करता वाला। तो मैं झाड़वा चाह रहा कि थको बचपन में आम लोग जियान में बिया नहीं हुए तो कदे बचपन में मम्मी डांट वाट भी पड़ा करती? जैसे अब हमारी मम्मी तो एकदम यहाँ की लेडी ही जो खुद बिल्कुल भी अनपढ़ थी, सच बता रही हूँ, लेकिन एक मामले में डिसिप्लिन रही कि तारो काम टाइम पर पूरा होना चाहिए, टाइम पर उठो, टाइम पर स्कूल नहीं मिस करनी है। और अक्सर यूँ कहती बेटियों पढ़ लो और नहीं पढ़ोगी तो मेरी इतना गोबरबारी करोगी। तो सच्ची बताऊँ तो भी गोबरबारी में डरता भी पढ़ाई करती है। सबसे ज्यादा की बात के ऊपर अगर थे डांट खाई हो तो अभी तक बचपन का मायने या तो सोच के बताना पड़ेगा वो क्योंकि मम्मी क्या करती ज्ञान में बैगी, तो कोई जाए मान लो कागज मिल गो पढ़ने लगा, अखबार मिल गो पढ़ने लगा, तो जो काम कर रहा भूल जाती। तो बिकले मम्मी कहती अरे कटे गई कुंजन बात तो ज्ञान में बैगी। तो ए बात के लिए बहुत डांट खाई है। एक में टीवी में जो तीसरी भाषा को प्रोग्राम आया करता, पिक्चर आया करती, वो नीचे सबटाइटल आया करा करता। तो मैंने इंग्लिश सीखने को इतना जुनून था कि मैं पिक्चर जरूर देखती हुआ, चाहे वो आसमीज भाषा हो, बंगाली भाषा हो, मन भाषा से मतलब कौन तो मन तो सबटाइटल पढ़ना हा। तो उनके लिए मैं आँख गड़ाया रखती थी ना, बहुत डांट पड़ती। इतनी पास मत देखा है, इतनी देर तक टीवी मत देखा कर ऐ की बात डांट खूब पड़ी है। तो मतलब डांट भी खाई तो मुक्ता राव जी सिर्फ पढ़ाई के चक्कर में या तो कोनी है इसको कई बार काम भी कौन करे, बिकले भी खाली। शादी कौन सा साल में हुई? 2007। एक लड़की का जीवन का मायने अगर आपने देखा तो बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा एक शादी के बाद में, या फिर थाना लगे या कौन लगा चीज? ऑफ कोर्स आवा है रातों रात। मतलब कल तक जो कोई घर की बेटी ही सुबह आराम उठती, मम्मी ने ऑर्डर मारा करती मम्मी चाय बना दो, बा एक रात शादी होगी, अगले दिन सुबह जब उठेगी तो घर का सही देखेगा बीननी चाय बना के लावा है, बीननी बढ़िया खाना बनावा है, बीननी सुबह जल्दी उठे है। तो वह जो एक्सपेक्टेशंस को लेवल है ना वो लेवल बहुत ज्यादा हो जाए, तो मैं कहूँगी 360 डिग्री परिवर्तन हो जाए शादी होता ही। सागी जिंदगी में कतो परिवर्तन आयो? बोलो आयो, ईमानदारी में बोल रहा है। परिवर्तन थे? मैं शहरी परिवेश में पढ़ ली और ना मेरे घर में कढ़ाई घूंघट कुन का डो। मेरे दादाजी एक फ्रीडम फाइटर था, ज्यादातर कुरीतियों को ना अपने घर में सबसे पहले समापन करो। मैं जब गांव में शादी हो रही थी तो घूंघट काट के गई, तो सब बड़ा परिवर्तन तो ये घूंघट में देखियो कहाँ जागो।
चलो आप कोई नमस्कार करांगा पगार लगांगा तो भी पहले दिखना तो चाहे वो आदमी, तो मेरे लिए तो वो एक बहुत बड़ा चेंज था। 2-3 दिन तक तो मैं कोशिश करी, पर फिर ना मैं पिताजी ने बोली हूँ, पिताजी देखो क्या तो काम करा लो मेरे और के मेरे घूंघट कर डालो, या मैंने मतलब ये तो सारो सोनो लदा रखे तो ना उनको ही दिए दो, या तो मैं सजी समरी रख लो, या फिर सबके साथ मिक्स होना है तो फिर मैं थोड़ी फ्रीडम दो। वो दिन ही मैं बोला था कि ए घर में मैं कोई भी बच्ची, मेरे से बड़ी 2 भाभियाँ और भी हैं, कि मैंने किसी बच्ची को ये नहीं कहा कि बेटा तुम लोग घूंघट निकालो, और सब बच्चों को फ्रीडम है। मैं जिनको बेटियां बना करके लेके आया हूँ वो मेरी बहुएं नहीं बेटियां ही हैं, तो तुम वैसे रहो जैसे तुम्हें रहना है। बस ये है कि परिवार का एक सम्मान है, उस सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो उनके ये शब्द भी अपने आप में बहुत थे। उस दिन के बाद में मैंने घूंघट नहीं निकाला, और थैंक गॉड बाकी सब भाभीियों का, सारी बहुओं का भी छूट गया। तो ये एक छोटा सा परिवर्तन था। उसके बाद तो बहुत सारे परिवर्तन आए। सास बहू को रिश्तों ज्ञान को बट टीवी सीरियल देखा तो भी के अंदर भी सिर्फ आ ही रहेगा ड्रामा की सास बहू का झगड़ा है ना। आमतौर पर भी ग्रामीण परिवेश में भी आपने देखा कि सास बहू का झगड़ा बड़ा प्रसिद्ध हुआ करे, तो थाने भी ये चीजें देखने खातिर मिली। देखो मेरे तो ना 4 ननद बाईसा हैं और 2 जेठानी जी हैं परिवार में। पहले हूँ मेरा स्वागत करने भी बोला था और ना समझाने भी बोला था। मम्मी ये बात नहीं समझता कि भाई मेरी भी तो 4 बेटियां मैं कोई दे रखी हैं, तो मेरे से पहले जो 2 भाभियां भाई पहले सेटल थी बढ़िया हूँ, तो मन तो स्वागत ही करे हो। और बाकी खुद की माँ हूँ भी तो कोई बात के लिए नानू का रोज का है, तो कोई बात नहीं, हस्बैंड की माँ हूँ भी उसका है। पर एक बात मैं सदा से स्वीकार करूँ इन्हें कि जे अपना अपनी माँ की डांट खा लिया, मार खा लिया, तो अगर आप जो अपने हस्बैंड की माँ है उनमें सम्मान देगा ना, तो कोई बात पर नाराज है तो क्या होगा, दूसरी दिन मना लेगा। तो यो तो चल तो रहे, कोई नई बात को नहीं। तो झलको झुंझुनू था के लिए एक सरप्राइज है ले रहा है वो, मैं थाने भी दिखावा हूँ। और वो नौकरी लग गई, आरएस बन गई, पोतो नौकरी लग गई, तो 5 वर्ष जीती, 10 वर्ष और जीसू मैं। भाई बेटा हूँ तो हमारी माँ बहुत मजेदार है भैया लग गया। अरे बहू फडेड़ी लाया और फिर मेहनत करी। 11 वर्ष को पोतो ये है, पोते ने मेरी भैंस गाय से बेचनी। हाँ जिगर का टुकड़ा हुआ है लोग ये आपने कब रिकॉर्ड किया? फिर पोते ने राख मान गई, पोते ने मैं राखी ने मेरी बहू फड्डी। सास उठोले देवा लग जाए ना बाबू, थोड़ी बात बोल रहे हैं एकदम। ए मामले में बहुत लकी हूं। दुख पैदा बोल गया। अब मेरी मुक्ता लाग गई ने जना और के रखटी गई हो। दुख दर्द क्यों वो दर्द भी मिलती है। अब माली से मुक्ता तो आल बहू माँ के परिवार में कोई नहीं है, ये कि मेरी बहू है। हाँ करूँ भाई, बढ़ाई तो करूँ ही। बेटा तो आ जाए बेगा साई बू बहुत कर लिया, ये बात हमेशा कहें। हाँ तो भी ने फटाई और अब नौकरी लगी, अब ऊंची बनी है ने जड़ा में 80 वर्ष का होगा दोनों जना। हाँ श्रीमती मुक्ता राव जी का सासू माँ कौन कैसे काम माँ क्या नहीं मम्मी कहे वो तो बुलाई तो महेंद्र जी बेटी जन्मी, बुलाई मानस जी बेटो जन्मी, तो नाम नहीं सुन। सही बात है। देखो हमारी माँ जब मैं शादियों को रह गई थी ना, तब वो भाई 67-68 इयर्स के थे। कम उम्र नहीं होती ये है ना। तो मैं 2 दिन गाँव रुकिया, फिर वापस आने को जाए हमारा प्रोग्राम बन। तो मुक्ता तू बड़ी जल्दी एक काम कर, तू नहाया मैं तो अगले चूरमा को पींडियो बांध दूँ। तो सोचो ए उम्र की औरत वो टाइम आटो गूंदनो, बेगले मोटी मोटी रोटी पौनी, हाथ उचूर के चूरमा बनाना और पींडियो बांध देना कि मेरा बेटा वो घर पूछूंगा तो शाम को उन्हें रोटी नहीं बनानी पड़ेगी। तो अगर यही हिसाब की केयर मिले ना कोई भी लड़की ने, तो वो आपकी पुरानी माँ ने भूल जाए, नया माँ बाप ही माँ बाप लगन लग जाए। कॉर्पोरेट जगत में काम करो वो एक अलग चीज़ है, और मजेदार एक्सपीरियंस है साहब। अच्छा वो मजेदार एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मजेदार एक्सपीरियंस में छोड़ आरएस को सपनों क्या देगा? अरे जिंदगी मजेदार बनानी है। अच्छा कोई भी काम मजेदार कितने साल तक रहेगा? 5, 6, 7, 8 साल। मैं तो लाइफ में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हूँ। मैं अब देखो मैं प्लेटफॉर्म पर मारवाड़ी में बात कर रही हूँ, लिए कह रही हूँ, मैं तो हर 2-3 सालों फर्नीचर बदल ली हूँ, घर को रंग बदल ली हूँ, कॉलोनी बदल ली हूँ, खुद को फ्लैट किराए पर देके किराए पर रह ली हूँ। क्यों? क्योंकि ना आदमी अपनी ज़िंदगी में सब मौका ढूंढना चाहिए, सेलिब्रेट करने का, खुश रहने का। तो जब तक मैं कॉर्पोरेट में थी तब तक भी मैंने बहुत सारी कंपनीज चेंज की, और यहाँ अब लगता है कि एक सरकारी संस्था में आ जाएंगे, सिस्टम में आ जाएंगे, तो कोई बात नहीं, डिपार्टमेंट चेंज होते रहेंगे। खुद सु था ना कहीं यानी कि मोटिवेट चीज़ करियो कि नहीं कि हाँ आप आ चीज़ अब कर सका। हाँ उम्र के मायने भी देखो ते ना अभी मेरा बड़ा छोटा हो, कुछ सालों बाद में जब तारकन ना ये है कि आर्थिक समृद्धि आ जाएगी, तो तने खुद न फील होगो कि यार ए इस धरती पर आया कीड़ा मकोड़ा की तरह मर जाऊंगा, कम से कम 5 लोगों की जिंदगी तो बदल के जाऊंगा कि 5 लोग तो याद रखें। देखो घर कैसे नहीं याद रखें, मैं मर जाऊंगी मेरा घर का भी याद रखूंगा, है ना।
लेकिन अगर तारा जाने के बाद में तारा ब्लड रिलेटिव के अलावा कोई परेशान हो रहे हैं तो मतलब ते कुछ ना कुछ ढंगो काम करे हो तो मेरी ज़िंदगी में फेज़ आ गया जब मेरे हस्बैंड वेल सेटल्ड हैं, मैं भी ठीक ठाक करती थी, घर है, मकान है, सब कुछ है, तो ऐसा लगता है कि खाने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए, बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, पिताजी के पास खुद की पेंशन आती है, तो मैं क्या करूं ऐसा जिससे कि मुझे आत्मसंतुष्टि मिले। तो मैं ये काम आत्मसंतुष्टि के लिए करना चाहती थी और कोई मोटिव नहीं। एक चीज़ और है था के लिए, तो वो भी मैं थाने ज़रूर दिखा चाह। हाँ बिल्कुल। जब वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तब से ही मेरा इस बच्ची से लगाव था। अच्छा, पापा और जी। मैंने देखा कि ये लड़की बड़ी होनहार लड़की है और अगर अपने परिवार में आती है तो मेरा नाम रोशन करेगी और परिवार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो मैंने इस लड़की की जो एजुकेशन, इसका जो आचरण और इसका रहन सहन देख करके मैंने मेरे लड़के के लिए इसको चुना। मैं अब उसको बेटी से भी ज़्यादा प्रेम करता हूँ और मुझे वो पापा जी कहती है। मेरे परिवार के लिए एक ऐसी बहू आना मैं एक बड़ा बहुत सौभाग्य समझता हूँ। 11:30 बजे जब जोधपुर से फ़ोन आया, उसका ही फ़ोन आया, पापा जी मैंने टॉप किया है। तो मैंने सबसे पहले यही कहा कि मेरी जो तमन्ना थी वो पूरी हो गई और मेरी उम्र बढ़ गई। 10 साल बढ़ा दी तूने। तो वो हंसने लगी, बोले आपकी तो वैसे ही स्वस्थ हो। मैंने कहा स्वस्थ तो हूँ लेकिन इसके बाद में मेरी उम्र बढ़ गई, और वो हंसने लग गई। और मैंने कहा आशीर्वाद दिया, मैंने कहा बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। भतीजा जो है ये भी हाँ जी, आरएस बन गया, आरएस टॉप करिए 2018। जब किया लगा था ना, बहुत अच्छा लगता है। सभी बोलते हैं कि आपकी दादी जी ने टॉप किया, मैं बोलता हूँ हाँ। तो बोलते ही बहुत बड़ी बात है इस उम्र में टॉप करना, और 10 साल का बेटा है उनका, ये मेरा ही बेटा है। फिर भी इतनी उन्होंने मेहनत करके पढ़ाई की, तो बहुत अच्छा लगता है। गांव में निकलते हैं सभी बोलते हैं कि अरे इनकी चाची ने टॉप किया है। चाची जी आरएस बन गई तो मेरा क्या, हमारे सभी जो बच्चे हैं, जो मेरी बहनें हैं और जो भी मेरे रिश्तेदार हैं, उनके सभी वो बच्चे हैं, वो सभी ये सोचते हैं कि अगर वो ऐसा कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो सभी अभी मेहनत से सभी पढ़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि वो इतनी उम्र में ये कर सकती है, हम क्यों नहीं करके दिखा सकते। तो ये समाज के लिए और हमारे लिए, परिवार के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी प्रेरणा है। ये जब मेरी शादी थी, मैं हमारे जेठ जी का बेटा है, शादी से पहले जेठ जी का देहांत हो गया था। ये 6 साल का था, मुझे तो गोद में मिला था। तो बहुत स्नेह करता है और मेरे बेटे से पहले इसका स्थान है। आखिरी संदेश जुल्को अपना जो झुंझुनू देख वाला दर्शक के लिए। ऑल द बेस्ट। झुंझुनू हमेशा टॉप पे रहता है और झुंझुनू जुझारू लोगों का प्रदेश है। इसका नाम रोशन कीजिए, आगे बढ़िए और इस कड़ी में अपने साथ में कम से कम 5 लोगों को और जोड़िए। यदि आप सफल होते तो 5 लोगों को और सफलता की ओर लेके जाइए। भाई लोगों, बहन लोगों, काका ताऊ सब लोगों ने रिक्वेस्ट है, झलको झुंझुनू सब्सक्राइब कर लो और गणों गणों शेयर करो, लाइक करो और खूब सारा कमेंट दो, बढ़िया बढ़िया कमेंट दो। तो आज की खास मुलाकात थाने क्या लगी, कमेंट सेक्शन का मैंने कमेंट कर थाने जरूर बताना है। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए जान की मुक्ता राव जी किया है। मैं था को दोस्त दीप, कैमरामैन चंपालाल के साथ। जय हिंद, जय राजस्थान।